जिस हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को पैर की जूती से पैदा किया गया, जिस हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ग्रंथ में महिला को नरक का द्वार बताया गया, तो आप बताइए मैं इतनी मूर्ख महिला तो नहीं हूँ कि नरक के द्वार वाले ग्रंथ को और धर्म को और राष्ट्र को मैं स्वीकृति दे लूंगा। हिंदू पे बात करेंगे तो वो सनातन पे चले जाते हैं। हिंदू फारसियों द्वारा दी गई गाली है, और ब्राह्मण इसीलिए खुद को हिंदू नहीं कहते हैं, वो खुद को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जब जब हम खुद को हिंदू कहते हैं तब तब हम गुलाम बन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों आज जो लेडीज हमारे साथ हैं उनका नाम है निर्देश सिंह दीदी। वो पहले हिंदू समाज में रहती थी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में वो चली गई हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है जिस धर्म की किताबों में नारी के बारे में ऐसा लिखा गया हो कि उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारी को नर्क का द्वार बताया गया हो, ऐसे धर्म में मैं नहीं रह सकती। जिस तरह से कांवड़ लाने वाले लोग उत्पाद मचा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं कांवड़ लाने वाले लोगों की। तो इनका ये कहना है कि जिस धर्म के लोग इस तरह का उन्माद मचाने का काम कर रहे हैं, मैं उस धर्म को नहीं मानती। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की बातें इस वीडियो के अंदर कही हैं। मैं आपको बता दूं, निर्देश सिंह दीदी सावित्रीबाई फुले को फॉलो करने वाली हैं। सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करने वाली है। अंबेडकरवादी ये लेडी हैं। इनका ये कहना है जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बड़े मंच पर बैठ करके और किसी एक विशेष धर्म के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, मैं ऐसे धर्म के पाखंडियों को नहीं मानती। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर निर्देश सिंह दीदी ने जो कुछ भी कहा है ये उनकी निजी राय है। ये चैनल या हम उनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया है उसको दिखाने का हमारा काम है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद हो। हमारा काम होता है लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए निर्देश सिंह दीदी की ये वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आखिर इतने लंबे समय तक जिस समाज के अंदर, जिस हिंदू धर्म के अंदर वो रहती थी, अचानक उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी मूर्ति को नहीं मानूंगी और हिंदू रीति रिवाज के तहत मैं अपना कोई भी काम नहीं करूंगी। जिस हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को पैर की जूती से पैदा किया गया, जिस हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ग्रंथ में महिला को नरक का द्वार बताया गया, तो आप बताइए मैं इतनी मूर्ख महिला तो नहीं हूँ कि नरक के द्वार वाले ग्रंथ को और धर्म को और राष्ट्र को मैं स्वीकृति दे लूंगी। राष्ट्रवादी संगठन दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है तो उसकी बात नहीं करता, क्या दलित राष्ट्र के नागरिक नहीं है? मोहन भागवत जी जातियां सारी खत्म करके अगर पूरे देश के हिंदुओं को ब्राह्मण बना देना चाहते हैं तो हम मोहन भागवत जी के साथ हैं। वो हिंदू पे बात करेंगे तो वो सनातन पे चले जाते हैं। हिंदू फारसियों द्वारा दी गई गाली है, और ब्राह्मण इसीलिए खुद को हिंदू नहीं कहते हैं, वो खुद को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जब जब हम खुद को हिंदू कहते हैं तब तब हम गुलाम बन जाते हैं। गुलाम किसके? मुगलों के। तो हम मुगलों के गुलाम नहीं, आज आजाद भारत में रहते हैं, हम हिंदू कैसे हो चुके? तो हम हिंदू नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमें छल कपट और बल के साथ जबरदस्ती आज अज्ञानी और अशिक्षित जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये इन लोगों का शातिराना खेल है, जिसको अब शिक्षित लोग पढ़ते उतार करके समाज को बता रहे हैं कि ये झूठ है, जिसके चक्कर में फंसकर आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपका रोजगार सब कुछ छीना जा रहा है। आज हमसे बुद्ध विहार छीना जा रहा है। कहाँ छीना जा रहा है? आपने पैसा बकाया नहीं दिया सरकार को। देखिए, इस देश के अंदर पूरे भारत में रेलवे लाइनें तक, रेलवे लाइनों की पटरियां तक मोड़ दी जाती है एक मंदिर, एक मठ की वजह से। एक झोला छाप अगर छोटा सा कोई मंदिर, कोई बाबा ढोंगी भी होगा तो उसके मठ के लिए भी रेलवे तक की लाइनें हमने भारत में मुड़ती हुई देखी। देखिए, हम हिंदू बनके कहाँ रहेंगे? क्या हम ब्राह्मण हो सकते हैं? जब भारत के अंदर, मैं अभी आपको व्याख्या बता चुकी हूँ कि हिंदू गुलाम शब्द का मतलब है, हिंदू का मतलब गुलाम है। और हम गुलाम क्यों बने? आज डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतना श्रम और 4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए दी थी कि फिर से गुलाम बने रहे। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम, फिर हिंदूवादी शब्दों के गुलाम, और आज शिक्षित होने के बाद भी अगर हम हिंदू शब्द के गुलाम हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब अंबेडकर को भी पढ़े ही नहीं है। हम भारतीय संविधान के तहत रहते हैं, जहां धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ पर अगर वो हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं ना, तो इसकी आजादी भी भारतीय संविधान देता है। यदि कोई जय श्री राम बोल रहा है, यदि कोई जय अल्लाह अकबर बोल रहा है, या कोई जय भीम बोल रहा है, नमो बुद्धाय बोल रहा है, या भारत के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक संबोधन कर रहा है, तो यह भारतीय संविधान की बदौलत है, ना कि किसी धर्म की बदौलत। धर्म इससे पहले भी थे, धर्मों ने मार काट की है, जबरदस्ती लोगों
लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, पर जब जब धर्म में जबरदस्ती और मारकाट हुई है तब तक उस धर्म का पतन हुआ है। दीदी, बुद्ध के आपको धर्म क्यों में लगता है कि हम गुलाम हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र में? गुलाम, आप बताइए, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा गया हो ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और चरण पूजिए विप्र पूजिए चाहे गुड़ हो गुड़हीना, और चरण ना पूजिए चंडाल के चाहे गुड़ प्रवीणा। वो चाहे कितने भी गुणों से भरा हुआ, उसकी ज्ञान को ज्ञान मत मानिए। ब्राह्मण चाहे कुल से नीचे गिरा हो, कर्मों से चाहे निकृष्ट हो, फिर भी वो पूजनीय होगा। ऐसी जगह जिस हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को पैर की जूती से पैदा किया गया, जिस हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ग्रंथ में महिला को नरक का द्वार बताया गया, तो आप बताइए, मैं इतनी मूर्ख महिला तो नहीं हूँ कि नरक के द्वार वाले ग्रंथ को और धर्म को और राष्ट्र को मैं स्वीकृति दे लूंगी। मोहन भागवत ने कहा ना, कुछ स्वार्थी लोगों ने लिखे थे वो ग्रंथ। तो मोहन भागवत जी बता क्यों नहीं रहे? वो स्वार्थी पंडित कौन है? वो स्वार्थी पंडित इस देश के अंदर अगर हैं, देश का नाश किया है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लाइए सामने, हम भी साथ हैं। मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते कि वो कौन स्वार्थी लोग हैं? मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते कि आरएसएस के अंदर क्या सिखाया जाता है? क्यों नहीं बताते मोहन भागवत जी की आरएसएस की गुप्त शाखाएं लगती है तो उसमें केवल चित पावन ब्राह्मण ही बैठता, और एससी ओबीसी शूद्र और वैश्य क्षत्रिय इस तरह की जातियां क्यों उसमें नहीं बैठती हैं? क्यों नहीं बैठती इनकी गुप्त मीटिंगों में? मुझे बताइए। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो समझ जाते हो कि लोग क्यों नहीं बैठाते। अभी मंदिरों में राष्ट्रवादी संगठन है ना, राष्ट्रवादी संगठन के अंदर राष्ट्र की बात कहाँ है? राष्ट्रवादी संगठन का ध्वज नहीं फहराता है अगर राष्ट्रवादी है तो। राष्ट्रवादी संगठन ने आज तक राष्ट्र के अंदर इतने घोटाले हुए हैं, उनकी बात नहीं करता है। राष्ट्रवादी संगठन दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है तो उसकी बात नहीं करता। क्या दलित राष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या इस देश की जो महिलाएं, दलित महिलाएं, क्या राष्ट्र की नागरिक नहीं है? उनके साथ जब जब अभद्रता होती है, उनके साथ दुष्व्यवहार होता है, तब ये क्यों नहीं बोलते हैं क्या वो राष्ट्र की बेटियां नहीं है? लेकिन उनके साथ नहीं बोलते। जब देश के अंदर सताया जाता है, तड़पाया जाता है, परेशान किया जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती है, हम भी राष्ट्र के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे बुद्ध विहार को छीना जा रहा है। कहाँ गए मोहन भागवत? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये बात सही है, आप देख पा रहे होंगे कि कल ही का वाकया है हरिद्वार के अंदर, किस तरह से एक दाढ़ी वाले की कार पलट दी जाती है और उसमें एक मुस्लिम लेडीज़ भी थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो गाड़ी जो चलाने वाला था वो उसका मालिक नहीं था, गाड़ी का मालिक हिंदू ब्राह्मण गुर्जर समाज से था और आरएसएस में जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की इस पूरे मामले में। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे कोई सा भी हिंदू धर्म का त्योहार आए, मैं सभी हिंदू समाज के लोगों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ उन्मादी लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं, कुछ बहुत थोड़ी संख्या में ऐसे लोग उग्र शामिल हो जाते हैं जो बाकी लोगों को भड़काने का काम करते हैं, बाकी लोगों से गलत काम कराने का काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बड़े पैमाने पर जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने अपना कन्वर्जन किया है। और कन्वर्जन किस धर्म में किया है? वो बौद्ध धर्म की उन्होंने दीक्षा ली है, वो अब बौद्ध बन चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम तर्कवादी लोग हैं, हम अपने दिमाग से सोचने वाले लोग हैं। जिस समय कोई पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाता है उस समय हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन हम तो किसी के पास भी नहीं जाते। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, या मूर्ति पूजा को या किसी चीज़ को हम गलत बताते हैं, तो लोगों की भावनाएं क्यों आहत होती हैं। फिलहाल निर्देश सिंह दीदी की ये वीडियो थी। क्या लगता है आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी इन्होंने कहा सही है या गलत है? आप लोग डिसाइड कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।